Hello, dear children. We have completed two lectures of 3D, that is line and plane. Now this is the third lecture. But before watching this lecture, it is greatly suggested to you that first watch those two videos, or if you have not watched them till now, then try to understand each and every point of this video very फोकसफुली, ठीक है, कंसंट्रेशन काफी अच्छा रखेंगे। सबसे पहले हमें इस लेक्चर में कवर करना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। तो पहले एक हम 11th का बेसिक ले लेते हैं। इन द बेसिक ऑफ 11th वी कवर दिस पार्ट, ये जो आपको फिगर दिखाया हुआ है ये वाला फिगर हम कवर करते हैं कि सपोज हमारे पास एक पॉइंट है Q, दिस इज द पॉइंट, और इससे हमें लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर निकालना है। मीन्स हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू एन की वैल्यू निकालनी है। एज 11th क्लास वी हैव स्टडीड बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लाइन में भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट क्यू फ्रॉम द लाइन ए बी इज ax1 plus by1 plus c whole upon under root of a square plus b square। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जो लाइन का इक्वेशन है उसी लाइन के इक्वेशन में आपको x एंड y के प्लेस पर इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देने हैं। But as in the first video, we have taken that this chapter is mainly based on vectors. तो अभी हमें जो भी काम करना है आगे वो 3D में करना है। 3D में आपके पास में एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर अल्फा वेक्टर है, और आपके पास एक लाइन है ए बी। लाइन की कंडीशन है द लाइन passes through point A and it is collinear to point B, means the line AB। तो ऐसा पॉइंट B जिसका पोजीशन वेक्टर है आपके पास B वेक्टर, तो AB के लिए आप सजेस्ट करेंगे कि द लाइन इज पासिंग थ्रू A वेक्टर and it is collinear to B vector. So this we have studied in the last lecture, that the equation or the required equation of such a line is given by r vector equals to a vector plus lambda into b vector. Now we have to prove that the perpendicular distance from point P to the line AB is given by Pn equals to under root of mod of alpha minus a vector whole square minus alpha minus a vector dot b vector upon b vector का magnitude and then its whole square। इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ा सा वेक्टर्स का एक पॉइंट रिवाइज करेंगे। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। A vector is shown by OP and B vector is shown by this complete vector। अब आपने first बोला what is the projection of B vector on A vector, means B के टिप से, ये है आपके पास B का टिप, इससे हम A वेक्टर पर परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, और B वेक्टर ने ये येलो कलर का पोर्शन कवर किया हुआ है ऑन ए वेक्टर विच इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो आप चेक करेंगे ऑन ए है ये, तो डिनोमिनेटर में आएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। Now suppose we have to take the contrary, means projection of a vector on b vector. So obvious the name suggests that you will be drawing a perpendicular from tip of the A vector on B vector। तो B vector का OQ पार्ट कवर हो गया A vector से, मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर Q पर जाकर फॉल होता है। तो फिर आप OQ की लेंथ का आंसर देंगे A vector dot B vector, and because this projection falls on B vector, तो डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब फिर से आप फिगर देखिए, आप चेक दिस फिगर।
हमारे पास में अभी फिलहाल दो वेक्टर्स हैं। सबसे पहले है आपके पास P जिसका की पोजीशन वेक्टर है अल्फा वेक्टर, दूसरा पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर। सो इफ वी वांट टू डिफाइन AM, ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप लेते हैं AM। तो व्हाट इज AM? AM को अगर आप फिर से इस येलो लाइन से चेक करें तो चेक करेंगे हम P से जब हम लोगों ने AB पर परपेंडिकुलर फॉल किया तो आपको AM एज अ प्रोजेक्शन मिल गया। सो AM इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AP वेक्टर मीन्स अल्फा वेक्टर ऑन द लाइन ए बी। तो यहाँ ये ऑन आ रहा है, ठीक है, ऑन आ रहा है आपके पास में, तो डिनोमिनेटर में आपको ए बी का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ ए पी वेक्टर on B vector as because the line AB is parallel to B vector, ठीक है, दोनों कोलिनियर है। सो हम लोगों ने इसका आंसर लिख लिया AP वेक्टर डॉट B वेक्टर एंड बिकॉज प्रोजेक्शन फॉल हुआ है ऑन B तो डिनोमिनेटर में हम लेंगे B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फिर से चेक करेंगे फिगर एस। ये जो ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया हुआ है ए एम पी, दिस इज ए एम पी एज दिस इज द राइट ट्राइंगल। ये एम एंगल आपके पास 90 डिग्री है। सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपने लिखा सिंस ट्राइंगल ए एम पी is a right triangle, तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। आई होप यू हैव ड्रॉन द फिगर, सो वी कैन फाइंड आउट एम पी स्क्वायर। So MP square is AP square minus AM square. Now the value of AP square, AP square का आप वेक्टर कैसे निकालेंगे? This is the position vector of P minus position vector of A, then minus position vector of M माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इफ अवेलेबल, इस बात का ध्यान रखेंगे। और फिर यहाँ आ जाएंगे आपके पास में स्क्वायर्स। सो चेक इन द फिगर व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, दैट इज अल्फा वेक्टर। सो वी कैन पुट द वैल्यूज, दिस इज अल्फा वेक्टर minus position vector of A point is A vector minus position vector of M minus position vector of A. So what is AM? चेक करो फिर से। AM हम लोगों ने बताया था this side is the projection of AP on line AB. So projection का फॉर्मूला ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। सो बेटर टू यूज दिस, तो इसको आप अवॉइड करेंगे। सो वी कैन पुट इट एज अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ऑन बी है। सो दिस इज मॉड ऑफ बी एंड इट्स स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स स्क्वायर। Hence to find MP और PM, because अब तो आप मैग्नीट्यूड ले चुके हैं तो PM निकालने के लिए आप दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेंगे। सो वी गेट PM इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो फॉर्मूला बेटा थोड़ा सा टिपिकल फील होता है बट आप एक दो बार डेरिवेशन की प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा एक बार समझ के और फिर एक बार बिना देखे। So this is completed. Alpha minus A vector form में है dot B vector divided by mod of B vector and the square of this complete bracket. ठीक है, so अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम।
तो पहले एक बार आप फॉर्मूला फिर से देख लें. द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम a point P whose position vector is alpha vector on the line AB, where that line AB passes through A vector and collinear or parallel to B vector. So this is a question which is mentioned as example number 12. It is taken from Maharashtra State textbook, page number 201. So find the length of the perpendicular drawn from the point P 321 to the line R vector equals to given vectors. So सबसे पहले तो आप निकाल लेंगे given data, as we can write by comparison R vector equals to A vector plus lambda into B vector. Hence we get by comparison A vector equals to 7i plus 7j plus 6k and B vector equals to minus 2i plus 2j plus 3k. बेटा आप देख रहे हैं मैंने जस्ट कंपेयर किया है. दिस इज बी वेक्टर लैम्डा का मल्टीपल और ये भी होगा बी वेक्टर और जो इंडिपेंडेंट है वो ए वेक्टर है और यहाँ जो इंडिपेंडेंट है वो ए वेक्टर है. सो आई हैव रिटन द वैल्यूज. अब हम p वेक्टर का p को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. तो p का जो भी पोजीशन वेक्टर होता है उसको आप शो करते हैं अल्फा वेक्टर से. सो अल्फा वेक्टर p का वेक्टर क्या बन जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k. ऑर्डर्ड वेक्टर बनेगा ये. सो दिस इज 3i प्लस 2j plus k, and obviously unit vectors will be covered by the स्मॉल कैप्स. ठीक है तो ये आपके पास तीन इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं. अब हमें फाइंड करना है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. तो सपोज प्रीवियस डेरिवेशन जैसे हम पीएम का मॉड निकालना चाहते हैं. सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा माइनस ए in vector form and its square minus within square bracket alpha minus a vector form dot b vector divided by mod of b, because this was the projection of alpha minus a on b vector and its square. Now we can put the values by comparison. So check this. What is alpha? This was 3i plus 2j plus k. कर्ली ब्रैकेट यूज कर लेंगे अब माइनस ए वेक्टर लिखेंगे. अब ए वेक्टर था हमारे पास 7i प्लस 7j प्लस 6k. आई होप आपने बुक रखी हुई है अपने पास. ठीक है माइनस अगेन अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो इसको अभी सेम पुट करेंगे हम. सो आई नीड जस्ट सम स्पेस. दिस इज अगेन 3i प्लस 2j plus k, then minus 7i plus 7j plus 6k, then this is within curly bracket dot. Now check. B vector is minus 2i plus 2j plus 3k and divided by mod of b vector. मतलब इसका mod लेंगे आप. So mod is taken by coordinate geometry square root of minus 2 square plus 2 square plus 3 square. ठीक है इस तरह से आप mod लेते हैं. आप थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा इसको क्योंकि साइन और ब्रैकेट दोनों ही प्लेयर्स हैं सामने आपके. तो सबसे पहले तो आपने लगा दिया स्क्वायर रूट. Now check carefully. 3i minus 7i is minus 4i. फिर चेक किया प्लस 2j minus 7j is minus 5j plus k minus 6k is minus 5k. ठीक है दिस इज यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आएगा और आपके पास इसका भी होल स्क्वायर आएगा. सो दिस इज होल स्क्वायर. Got it? Then minus. ठीक है फिर आपने लिया माइनस फिर ले लिया आपने स्क्वायर ब्रैकेट. अब अगेन इसका आंसर भी सेम आएगा.
So this is minus 4i minus 5j minus 5k. Vector आ गया. Dot. B vector is minus 2i plus 2j plus 3k. डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें. अपॉन इसको सॉल्व किया और डायरेक्ट आंसर लिखा. स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus 4 plus 9 and its square. ठीक है. सॉल्विंग के टाइम पर आपको काफी केयरफुल रहना है. सो वी गेट pm इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ. अब पहले हम इस सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे टू द सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट और इसको फर्स्ट ब्रैकेट को हम एज इट इज रहने देंगे. सो दिस इज मॉड. सो मॉड कैसे आएगा इसका. अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. मॉड के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं आता. और इसका आपको यहाँ चेक करो गिवन है स्क्वायर. सो वी विल बी टेकिंग इट्स स्क्वायर माइनस. अब हमको लेना है डॉट प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट में भी आप साइन में बहुत केयरफुल रहेंगे. So this is minus 4 into minus 2 which is 8. Then minus 5 dot means into plus 2. So this is minus 10. Then minus 5 into 3 is minus 15 divided by square root of it is 8 plus 9. So this is 17 and its whole square. अब फिर से सॉल्व किया आपने. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 50 बिकॉज दिस इज 25 प्लस 25 एंड माइनस this is 8 minus 25. So it will be minus 17 upon root 17 and its whole square. क्योंकि हम इसमें भी मॉड लेते हैं. ठीक है. मॉड के बजाय आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर भी ले सकते हैं डायरेक्टली. सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 66 minus this will be 17 will be square root of 17 into square root of 17. So square root of 17 will cut and then square root of 17 square will be equal to 17. So this is 17. So answer will be square root of 49. It will be 7 unit. So this is the length of perpendicular drawn from point P to the line AB. Now in the next example, we have to find the distance of the point P. Point P is given as 0, 2, 3 from the line. अब यहाँ पर आप line को check करें. आपको line का यहाँ Cartesian equation given है. Because we have studied already that x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. If you remember, this is called as the Cartesian equation of the line, जिसमें line pass होती है x1, y1, z1 से. ठीक है. ये किसी न किसी एक पॉइंट से पास होती है और उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी. तो हम चेक कर सकते हैं ये जो पॉइंट गिवन है 0, 2, 3 दिस इज द पॉइंट पी और ये पॉइंट इस एम पॉइंट मीन्स ये जो लाइन पी एम है ये इस एम पॉइंट से निकलती है. तो आप एम के कोऑर्डिनेट्स चेक कर सकते हैं और ये जो लाइन है हमारे पास ए बी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम ले सकते हैं 5, 2, 3. ठीक है. इस लाइन के आप डायरेक्शन रेशियोज ले सकते हैं 5, 2, 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द लाइन AB. हमें लेंथ निकालनी है इस लाइन की मीन्स PM की. तो फर्स्ट हम लोगों ने लिया कि M is the foot of the perpendicular which is drawn from the point P to the given line.
So we have AB as the given line. और आपको गिवन लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम देख सकते हैं कि एम ए बी का एक पॉइंट है ठीक है सो एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एम के कोऑर्डिनेट्स आप इस कार्टेशियन इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं सो वी कैन हैव x माइनस x1 upon A as y minus y1 upon B equals to z minus z1 upon C equal to lambda. If you go in the previous lecture, we get to know that this is called as the symmetric form of Cartesian equation of line. ठीक है आप प्रीवियस लेक्चर को रिफर करें दिस इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन सो यहाँ पर भी हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं लैम्डा से तो अगर हम सिमिलर फॉर्म में लिखें इसको सो वी कैन गेट x +3 अपॉन 5 इक्वल्स टू लैम्डा सो इसको आगे सॉल्व करने पर आपको इक्वेशन मिलता है x इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3 ठीक है x इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3 नेक्स्ट आप सॉल्व करें द सेकेंड इक्वेशन इज चेक करो y माइनस 1 अपॉन 2 so y minus 1 upon 2 equals to lambda. So we have y equals to 2 lambda plus 1. And then third equation z plus 4 upon 3 equal to lambda. So z equals to 3 lambda minus 4. आपको ये तीनों पॉइंट्स मिल गए ठीक है तो ये तीनों पॉइंट्स को आपने बोल दिया कि these can be 3 points 3 general points x y and z so now what will be the direction ratios ऑफ पी एम सो फिर से प्रीवियस लेक्चर को आप रेफर करेंगे किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे लेते हैं हम x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 सो जब आप इस जनरल इक्वेशन को पी एम के डायरेक्शन रेशियोज के लिए यूज करेंगे सो यू विल बी टेकिंग एज this is x can be taken as 5 lambda minus 3 minus the point of p चेक करो 0 2 3 है तो आप चेक ले सकते हैं x1 के प्लेस पर 0 देन y के प्लेस पर 2 लैम्डा प्लस 1 और फिर y1 के प्लेस पर 2 देन z के प्लेस पर 3 लैम्डा माइनस 4 एंड z1 के प्लेस पर माइनस 3 तो हम लोगों ने जैसे ही इनको सॉल्व किया वी गेट द डायरेक्शन ratios of PM are 5 lambda minus 3 ये as it is रहेगा comma 2 lambda plus 1 minus 2 will be 2 lambda minus 1 थर्ड को सॉल्व करो 3 lambda minus 4 minus 3 तो minus 4 minus 3 हो जाएगा 3 lambda minus 7 तो ये आ गए हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी एम ठीक है अब मीन्स जो परपेंडिकुलर है नेक्स्ट हम लोगों ने निकाला डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को शो करते हैं आप ए बी सी से तो हम ऊपर देखते हैं इक्वेशन क्या है यस चेक दिस is compared with x minus x1 upon a so we get a equals to 5 b equals to 2 and c equal to 3 so we take the direction ratios of the line ab are comparison से ले लेंगे अब 5 2 3 ठीक है इक्वेशन से लिया हम लोगों ने अब ये डायरेक्शन रेशियोज है पी एम के
and these are the direction ratios of the given line, that is AB. So when we take their product, because दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, so when two vectors are perpendicular to each other, their dot product is equal to 0. So आप इस पूरी लाइन का डॉट प्रोडक्ट मीन्स, ये तो हम लोगों ने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, सो वी गेट 5 into 5 lambda minus 3 plus 2 lambda minus 1 plus 3 lambda minus 7 equal to 0. Now we can solve them, just distributive law. 25 lambda minus 15 plus 4 lambda minus 2 plus 9 lambda minus 21 equal to 0. अब lambda के terms को add कर लेंगे. So this is 25 plus 13. So it is 38 lambda. अब numbers को add कर लेंगे. So this is also minus 38 equal to 0. So next step, 38 lambda equal to 38. So we get the value of lambda as 38 divided by 38, means it is equal to 1. So we get the value of lambda as 1 according to this question. So now we can have the distance PM. ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, फिगर में दिखा चुके हैं हम लोग. तो what you have written as x, y and z, these are the coordinates of M. ठीक है, फिगर में देख लेंगे, आप बार बार फिगर को रेफर करेंगे. सो आपको जो पी एम मिलेगा, दैट विल बी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर. तो प्रीवियस क्लासेस वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. तो आप कोऑर्डिनेट्स चेक कर लें, m के कोऑर्डिनेट्स एंड p के कोऑर्डिनेट. सो मैं अभी ये प्लेस छोड़कर आगे बढ़ के p और m के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p? चेक इट. कोऑर्डिनेट्स ऑफ p are 0, 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, जब आप लैम्डा की वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे, एक्चुअल में आपको m के कोऑर्डिनेट्स मिले थे 5 लैम्डा माइनस 3, देन 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 4. अब जब इसमें सॉरी, दिस इज 3 लैम्डा माइनस 4. ठीक है, अब जब इसमें आप लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, बिकॉज फ्रॉम दिस वी हैव गॉट लैम्डा इक्वल टू 1, तो हमें m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं. 5 into 1 minus 3 means this is 2. 2 into 1 plus 1 means 3, and 3 into 1 minus 4 is minus 1. तो आप यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट्स और m के फाइनल कोऑर्डिनेट्स जो मिले उसको डिस्टेंस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे. सो दिस इज 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर. सो दिस इज 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर plus minus 4 square. So we get the answer as 4 plus 1 plus 16. So this will be equal to square root of 21 unit. So this is the distance between a point and a given line. So everything depends on the expression which we are using. So make hard work on the expression learning. Thank you. In the next lecture, we will be studying skew